नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया सिंह। बिहार में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जिससे राज्य की प्रशासनिक प्रणाली और डिजिटल व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की गई। ये प्रयास ऑनलाइन माध्यम से किया गया था और उसका खुलासा तब हुआ जब अंचल के राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान इस गड़बड़ी को पहचाना। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत सरैया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिससे पूरे प्रशासन को एक बड़ा झटका लगा। प्राथमिक जांच से पता चला कि आवेदन में प्रयुक्त नाम नीतीश कुमारी दिया गया था, जिसमें पिता का नाम लखन पासवान और माता का नाम लकिया देवी लिखा गया था। हालांकि जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी। यह दृष्टांत कोई हंसी मजाक नहीं बल्कि एक बेहद सुनियोजित डिजिटल साजिश थी। अधिकारी को शक हुआ और जब उन्होंने गहराई से पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई। ये महज किसी की शरारत नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रपंच प्रतीत होता है। इस मामले को लेकर प्रशासन का मानना है कि मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से रची गई एक गंभीर आपराधिक साजिश है। इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुभाष मुखिया ने इसकी पुष्टि की है और मामले की तहकीकात के लिए एएसआई अनिल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की हरकतें सामने आई हैं। हालिया मामलों में एक कुत्ते, एक फिल्मी अभिनेत्री और कुछ काल्पनिक नामों के आधार पर भी आवासीय प्रमाण पत्र जारी होने की घटनाएं सामने आ चुकी है। इन घटनाओं ने बिहार के प्रमाण पत्र वितरण तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सिस्टम पर लोगों का विश्वास लगातार कमजोर होता जा रहा है, जिससे ये भी प्रतीत होता है कि डिजिटल माध्यम से अपराध की दिशा और दशा दोनों ही बदल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिहार में अपराधी अब परंपरागत हथियारों या हिंसक तरीकों की बजाय नए डिजिटल चालें चलने लगे हैं। अब यहाँ कोई गोलीबारी या बम धमाके की वारदात नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से सीधे सरकारी तंत्र को धोखा देने, छवि धूमिल करने और राजनीतिक अस्थिरता फैलाने जैसी साजिशें रची जा रही है। नीतीश कुमार की पहचान का इस्तेमाल किया गया यह प्रयास दर्शाता है कि अपराधी किस हद तक जाकर सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इस तरह के मामले केवल मजाक या तकनीकी गड़बड़ी नहीं है बल्कि ये ऐसी घटना है जो सीधे राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को चुनौती देती है। अब जब मुख्यमंत्री खुद इस तरह के फर्जीवाड़े का शिकार हो सकते हैं, तब आम नागरिकों के दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं स्वाभाविक हैं। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि उनके निजी दस्तावेज, पहचान की जानकारी और प्रमाण पत्र कितने सुरक्षित हैं और क्या सरकार व प्रशासन इन्हें सही तरीके से संरक्षित करने में सक्षम है। इस घोटाले ने प्रदेश में डिजिटल सिस्टम की नींव को हिला दिया है और यह मांग उठने लगी है कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रणाली में सुधार लाने, सुरक्षा उपाय बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है। जब तक तकनीकी कमजोरियों को दूर नहीं किया जाएगा और सख्त नियंत्रण व्यवस्था लागू नहीं होती, इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी और जनता का सरकारी सिस्टम पर से भरोसा डगमगाता रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।